Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all in our last lecture of halogen family, and in today's lecture we are going to discuss one of the important chemical compound, that is HCl. HCl, that is hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम प्रेपरेशंस, प्रॉपर्टीज और यूजेस हम इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ हैलोजन फैमिली. तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं preparations of HCl. Preparations of HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं इन लेबोरेटरी और इन इंडस्ट्रीज. तो सबसे पहली रिएक्शन में लेता हूं, हाउ इज हाइड्रोजन क्लोराइड प्रिपेयर्ड. बेसिकली वी टेक हाइड्रोजन गैस and this hydrogen gas is mixed with chlorine gas. Hydrogen gas, when mixed with chlorine gas in presence of sunlight, these two gases combine with each other and they form two times HCl, hydrogen chloride. HCl also in gaseous form. सिंपल रिएक्शन है. हाइड्रोजन गैस को मिक्स कर दो क्लोरीन गैस के साथ, और दिस मिक्सचर इज एक्सपोज्ड टुवर्ड्स सनलाइट, एंड अपॉन एक्सपोजिंग दिस टुवर्ड्स सनलाइट दे कंबाइन एंड फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज HCl. अब मैं आपको HCl के बारे में एक दो बातें बता देता हूं. ये HCl, जब आप इस HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हो, देन वाटर में डिसॉल्व होके ये जो HCl है ना, it gives H positive and Cl negative. That means this HCl, when dissolved in water, it is able to release proton. That is why it is called as hydrochloric acid. HCl को हम उस टाइम एसिडिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तब जाके ये H पॉजिटिव रिलीज करता है. उस टाइम एक्वस फॉर्म में HCl का नाम पड़ता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज इट इज एबल टू रिलीज H पॉजिटिव. और एक बात अगर मैं बताऊं यहां पे बताऊं, अगर आप HCl को एनहाइड्रस फॉर्म में लेते हो, एनहाइड्रस फॉर्म में क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड जब एनहाइड्रस फॉर्म. अब एनहाइड्रस फॉर्म का मतलब क्या है कि इसके कांटेक्ट हम वाटर को नहीं लाएंगे. तो जब हम इस HCl को एनहाइड्रस फॉर्म में लेते हैं, इट डज नॉट गिव एनी H पॉजिटिव आयन. That means in anhydrous form it does not release proton. That means in anhydrous form it is not an acid. That is why in anhydrous form it is called as hydrogen chloride. ये चीज याद रखना. HCl को हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड जब ये H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता इन एनहाइड्रस फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन क्लोराइड. लेकिन जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं इन एक्वस फॉर्म, HCl वहां पे H पॉजिटिव रिलीज करता है, उस टाइम इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दैट मींस HCl इज एसिडिक व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, then it is called as hydrochloric acid. But when it is taken in anhydrous form, dry form, at that time it doesn't give H positive. It is not called as acid. It is simply then called as hydrogen chloride. So hydrogen chloride के बारे में आपको मैंने कुछ बातें बता दी कि इसको हम एसिड कब कंसिडर करते हैं और कब ये एसिड एक्ट नहीं करता. लेकिन इसकी जो प्रेपरेशन थी, first preparation, that is by direct combination of hydrogen and chlorine in presence of sunlight we can get HCl. So it was the first preparation of HCl or hydrochloric acid or hydrogen chloride. We are now going to discuss second preparation of HCl. और ये जो second preparation है ना, it is also called as laboratory preparation or industrial preparation of HCl. अगर हमें HCl को इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करना हो या अगर हमें HCl को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना हो, एक सिंपल सी रिएक्शन है, मैं आपको दिखाता हूं. देख लीजिए, we take NaCl, sodium chloride,
एंड दिस सोडियम क्लोराइड इज टेकन इन एक्वस फॉर्म, साल्ट है तो एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करेगा। वी विल टेक इट टू टाइम्स NaCl, इसको मैं ऐड कर देता हूं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म डिसॉल्व्ड इन वाटर। देख लीजिए, द मिक्सचर ऑफ sodium chloride and sulfuric acid concentrated, these two also react with each other, they give us 2 times HCl. At the same time there is the formation of Na2SO4 सोडियम सल्फेट, यहां पे भी HCl जो है वो बन जाता है। सो ये जो रिएक्शन है ना, सोडियम क्लोराइड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो तो यहां पे जो रिएक्शन हो गई इनके बीच में, यहां पे भी HCl बन जाता है। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द लैब प्रिपरेशन एज वेल एज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ HCl। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है फॉर प्रिपेयरिंग HCl इन लेबोरेटरी और इन इंडस्ट्री। सो इसके साथ ही इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। सो प्रिपरेशन इसकी कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे अब properties, both physical and chemical properties of HCl। हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक साथ ही पढ़ते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बहुत कम है, तो एक साथ फिजिकल प्रॉपर्टी और एक साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो HCl है, एट रूम टेम्परेचर HCl exists in gaseous form। HCl जो है रूम टेम्परेचर पे गैसवस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, HCl इज कलरलेस, ये कलरलेस गैस है। साथ में एक चीज बताता हूं, इट हैज अ पंजेंट स्मेल, इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, दैट इज कॉल्ड पंजेंट स्मेल। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है रूम टेम्परेचर पे गैसवस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और गैसवस HCl जो है दैट इज कलरलेस एंड आल्सो हैज पंजेंट स्मेल, बहुत गंदी बदबू होती है इसकी HCl की। अब मैं इसकी और एक प्रॉपर्टी लेता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस लेते हो, ये गैसवस फॉर्म में होता है, कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होती है। अगर आप इसको लिक्विफाई करते हो, if you convert this HCl in liquid form, HCl can be liquefied at high pressure and low temperature। जब हम इसको लिक्विफाई करते हैं, liquid HCl has boiling point of 189 Kelvin, 189 Kelvin। जो liquid HCl है, it has boiling point of 189 Kelvin, that is very less boiling point। और अगर हम HCl को सॉलिडिफाई करते हैं, अगर हम इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में HCl को, सॉरी, इफ HCl इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज आल्सो लेस, 159 केल्विन। तो ये मैंने आपको बता दिया, HCl नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे गैसवस फॉर्म में होता है और आप इसको लिक्विफाई करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन होता है और अगर इसको सॉलिडिफाई करोगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज 159 केल्विन। सो ये आ गई इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम आ जाते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, जो HCl है। HCl इट इज अ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड है। सो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन पेयर more towards itself, thus it will acquire slight negative charge and hydrogen will acquire slight positive charge। HCl मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, एक साइड से नेगेटिव चार्ज, दूसरे साइड से पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल और पोलर गैस। HCl इज अ पोलर गैस। तो जब आप इसको वाटर में आप डिसॉल्व करते हो, वाटर भी पोलर है, तो पोलर HCl is easily soluble in water और it is highly soluble in water because of its polar nature। जो HCl है, पोलर होने की वजह से ये वाटर में ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है। देख लीजिए, आई विल टेक वाटर मॉलिक्यूल HOH, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। यहां पे ऑक्सीजन के पास स्लाइड नेगेटिव, हाइड्रोजन स्लाइड पॉजिटिव। देख लीजिए बेटा, अगर मैं यहां पे HCl लाता हूं, HCl, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, HHO, H2O, वाटर मॉलिक्यूल। साथ में मैंने HCl ले लिया, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव, इट इज आल्सो पोलर मॉलिक्यूल, when they are mixed they undergo attraction। HCl के हाइड्रोजन की अट्रैक्शन कौन कर रहा है? वाटर का ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन की अट्रैक्शन ऑक्सीजन करेगा, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड।
That means when HCl is dissolved in water, there is the possibility of formation of hydrogen bond. और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी तो HCl ज्यादा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. तो ये चीज आप याद रखिएगा. HCl is highly soluble in water because of its tendency to form hydrogen bonds with it. We will be moving towards fifth property. Fifth property of HCl. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं ताकि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. सो द लेक्चर शुड बी वेरी मच शॉर्ट. देख लीजिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर. एसिडिक नेचर ऑफ HCl. बेटा मैंने पहले ही कहा था HCl उस टाइम एसिडिक होता है जब हम इसको एक्वस फॉर्म में लेते हैं. सो HCl when taken in aqueous form it gives us H positive in aqueous form and Cl negative also in aqueous form. So HCl का वाटर में डिसॉल्व होते समय H पॉजिटिव का रिलीज होना, that confirms HCl is acidic in nature. HCl को हमने कहा ये एक एसिडिक कंपाउंड है. एसिडिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है. चलो एक और बात समझाता हूं आपको. एक और बात, ये जो H पॉजिटिव है जो किसने रिलीज किया? HCl ने. ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ, H2O वाटर के साथ. और वाटर में जो ऑक्सीजन है इसके पास होते हैं दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. H पॉजिटिव रिलीज हो गया और यही H पॉजिटिव वाटर से एक लोन पेयर एक्सेप्ट करता है. When it accepts lone pair, it forms H3O positive. H3O positive. That is called a hydronium ion. See, HCl when dissolved in water forms H positive, and that H positive accepts a lone pair of electron from water and forms H3O positive. That is called a hydronium ion. एक केमिस्ट्री में एक रूल है, जो भी कंपाउंड वाटर में हाइड्रोनियम आयन बना पाए दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिड. ये चीज याद रखना. दैट कंपाउंड विच इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन in water, that compound is regarded as a acid or protic acid. तो HCl भी वाटर में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो इसको भी हम एसिड या प्रोटिक एसिड मान सकते हैं. So this was it is acidic nature of HCl. दो तरीकों से समझा सकते हो. HCl when dissolved in water gives H positive, that confirms its acidic nature. और HCl when dissolved in water gives hydronium ion, that also confirms it is a protic acid. लेकिन आप एक चीज बताइए, HCl कितने H पॉजिटिव रिलीज करता है? Only one. That is why it is called as monobasic acid. Monobasic acid. Monobasic acid हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि खाली एक H पॉजिटिव रिलीज करता है और ये एसिड जो है खाली एक हाइड्रोक्साइड या एक बेस को न्यूट्रलाइज करेगा. That is why it is called as monobasic acid. So this was the fifth property, that was acidic nature of hydrogen chloride or hydrochloric acid. Now moving towards another property, that is sixth one. Reaction with carbonates, bicarbonates and sulfites. बेटा ये जो आपका HCl है ना, HCl reacts with carbonates as well as bicarbonates as well as sulfites to evolve carbon dioxide gas or sulfur dioxide gas. HCl कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है वहां पे. मैं रिएक्शन दिखाऊंगा अभी. HCl also reacts with bicarbonates और वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाता है. HCl also reacts with sulfites and evolves sulfur dioxide gas. एक कंसेप्ट है केमिस्ट्री में, जो भी एसिड इन तीन कंपाउंड्स को डिकम्पोज करे दैट एसिड इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ये चीज याद रखना. अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अल्कोहल इन कंपाउंड्स को डिकम्पोज नहीं कर पाता, दैट इज कॉल्ड एज वीक एसिड. और अल्कोहल जो है इवन ब्लू लिटमस को भी रेड में कन्वर्ट नहीं करता. बिकॉज ऑफ दैट रीजन आल्सो द अल्कोहल इज कॉल्ड एज वीक एसिड. लेकिन जो HCl है, it decomposes carbonates, bicarbonates and sulfites to evolve carbon dioxide and sulfur dioxide gas. That confirms one thing, HCl is a strong acid. चलिए रिएक्शंस बताता हूं मैं आपको. Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको हम ऐड कर देंगे 2 times HCl. What we get is
2 times NaCl, 2 times NaCl, H2O वाटर, साथ में यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो जाता है। वही मैंने कहा था HCl reacts with carbonates to evolve कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाता है। I will take this compound NaHCO3, sodium bicarbonate, NaHCO3. With this compound, HCl also combines. One molecule of HCl combines with sodium bicarbonate to form NaCl, sodium chloride, H2O water. साथ में यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है। So with both carbonates, sodium carbonate and bicarbonate, sodium bicarbonate, HCl combines with both, and इन दोनों के साथ रिएक्ट करके HCl जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर पाता है। That confirms one thing, HCl is a strong acid. वो एसिड जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को डिकम्पोज करे टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, उस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इतना ही नहीं, जो HCl है ना, HCl सल्फाइट्स को भी डिकम्पोज करता है। चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूं सल्फाइट्स की। आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ सल्फाइट्स। आई विल टेक दिस कंपाउंड Na2SO3। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम सल्फाइट, सोडियम सल्फाइट। इसके साथ भी रिएक्ट करता है 2 times HCl, और यहां पे क्या मिलता है आपको 2 times NaCl प्लस हाइड्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 गैस इवॉल्व हो जाता है। सी HCl reacts with sulfites, sodium sulfite, and evolves sulfur dioxide. That confirms also HCl is a strong acid. तो ये हमने बात कर दी कि HCl कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और सल्फाइट्स के साथ भी रिएक्शन करता है, और इससे आपको एक चीज प्रूव हो जाती है कि HCl अल्कोहल की तरह वीक एसिड नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद यूजेस ऑफ HCl। नंबर फर्स्ट यूज, HCl की यूजेस हम पढ़ेंगे, देख लीजिए। फर्स्ट यूज ऑफ HCl, इट इज यूज्ड for manufacturing of chlorine। क्लोरीन गैस अगर हमें प्रिपेयर करना हो, वो हम HCl से प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जब HCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्लोरीन गैस रिलीज हो जाता है, तो HCl यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन गैस। In addition to that, HCl is also used in the manufacture of क्लोराइड्स अगर हमें प्रिपेयर करनी हो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, वो क्लोराइड्स प्रिपेयर करने के लिए HCl का यूज होता है। या जो भी क्लोरो डेरिवेटिव्स जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोबेंजीन, या जो भी क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं, या जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो सारे क्लोरो डेरिवेटिव्स हम प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग HCl। सो HCl का जो पहला यूज है, it is used in the manufacture of large number of compounds like chlorine, chlorides, and chloro derivatives of organic compounds. This was the first use of HCl. Second use की बात करते हैं। सेकेंड यूज ऑफ HCl, जो HCl है, HCl इसको जब हम मिक्स करते हैं विथ HNO3 नाइट्रिक एसिड, इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं इन द रेशो ऑफ 3:1, इन द रेशो ऑफ 3:1 बाय वॉल्यूम, यानी कि आप इसके 3 लीटर्स ले लो, इसका 1 लीटर ले लो, जब इसका मिक्सचर आप बनाओगे, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज एक्वा रीजिया। और यही एक्वा रीजिया जो है, दिस मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 कॉल्ड एज एक्वा रीजिया। दिस एक्वा रीजिया इज यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग गोल्ड एंड प्लैटिनम, या फॉर वॉशिंग गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये एक्वा रीजिया वो मिक्सचर है 2 एसिड्स का, जिसमें गोल्ड और प्लैटिनम डिसॉल्व हो जाता है, या इस मिक्सचर से हम एक्वा रीजिया मिक्सचर से हम गोल्ड और प्लैटिनम को वॉश कर सकते हैं। सो अंडर द नेम ऑफ एक्वा रीजिया, HCl is used for dissolving gold and platinum along with nitric acid. This was the second use of HCl. Third use,
थर्ड यूज, HCl इज यूज्ड, ये जो HCl है ना, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग impurities. It is used for removing impurities from iron sheets. बेटा जो HCl है, it is used for removing impurities from iron sheets during the process of galvanization. गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के दौरान हमें आयरन शीट्स को पहले साफ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। तो वो आयरन शीट्स को क्लीन करने के लिए HCl का यूज होता है एज क्लींजिंग एजेंट के तौर पे इस HCl को हम यूज करते हैं। और एक यूज पढ़ते हैं बेटा, और एक यूज, फोर्थ यूज ऑफ HCl इज आल्सो यूज्ड फॉर extracting glue from bones and animal tissues या bones में से अगर आपको ग्लू एक्सट्रैक्ट करना हो, वो ग्लू एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी HCl का यूज होता है। सो HCl का एक अहम यूज ये भी है कि इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड एनिमल टिश्यूज। और लास्ट यूज है HCl का, दैट इज वेरी इजी, इट इज यूज्ड एज लैब रिएजेंट। ये लेबोरेटरी में यूज होता है फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। दैट इज व्हाई आई सेड इट इज आल्सो यूज्ड एज लैब रिएजेंट। लेबोरेटरी में यूज होता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट करने के लिए। सो दिस वाज ऑल द प्रेपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ HCl। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं इसके। और आज हमने हैलोजन फैमिली को कंप्लीट कर दिया है। अब जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला यूनिट है क्लास 12th का, अब इसमें खाली एक फैमिली रह जाती है, दैट इज नोबल गैस फैमिली। नोबल गैस फैमिली में हमें पढ़ना क्या है? एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। यू नो दैट नोबल गैसेस का कंप्लीट ऑक्टेट होता है एक्सेप्ट हीलियम। तो उन सारे नोबल गैसेस की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है जो नोबल गैस फैमिली में प्रेजेंट है। उसके अलावा क्या पढ़ना है? नोबल गैसेस जो केमिकली इनर्ट होते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, स्पेशली जीनॉन या क्रिप्टॉन, वो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। जीनॉन के कंपाउंड्स की प्रिपरेशन और जीनॉन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स और जीनॉन के कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, खाली एक या दो लेक्चर नोबल गैस फैमिली के रिलेटेड होंगे और उसके साथ ही आपका पी ब्लॉक एलिमेंट वाला यूनिट कंप्लीट हो जाता है। सो आप इस लेक्चर को देखिए, इंशाल्लाह जल्दी हम आ जाते हैं नोबल गैस फैमिली के साथ, जिसमें हम नोबल गैसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।